नमस्ते साथियों, शेखावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवार भर्ती के लिए राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है अपना राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भूभाग या बड़ा प्रदेश है, जो कि अगर हम बात करें इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा अगर देशांतरों की बात करें हम तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कई बार ये क्वेश्चन सीधा का सीधा यूं का यूं पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर बताइए। तो अब हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर भी देखते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आसान सा है, तो कैसे निकालें। 30 डिग्री 12 मिनट से हमें 23 डिग्री 03 मिनट माइनस करना है। साथियों, यहां आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, बहुत सी किताबों में इस जो 23 डिग्री 3 मिनट है इसको यूं लिख दिया जाता है 23 डिग्री और सीधा का सीधा 3 मिनट, और ये हम इसको समझ लेते हैं कि ये या तो ये हो सकता है कि 23 डिग्री 30 मिनट भी हो सकता है, 23 डिग्री 03 मिनट भी हो सकता है। लेकिन सही अर्थों में ये नीचे वाला ही सही है, ये गलत है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री हो जाता है। 1 डिग्री में भूगोल के अंदर अगर हम देशांतर या अक्षांश की बात करें 1 डिग्री के अंदर की बात, तो 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट, और हर 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकंड होते हैं। जैसा घड़ी का सिस्टम है अपना, वैसा का वैसा इनका सिस्टम है। ठीक है, तो ये वाला सही है। अगर 23.5 डिग्री इसको लिखा हुआ कहीं आ भी जाए या यू लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये वाला पढ़ना है, ना कि इस तरीके से पढ़ना है इसको। ये गलत है। अगर ये हो गया तो इसके पीछे रीजन है कि कुशलगढ़ जो तहसील है उसके पास से कर्क रेखा जाती है, और हम कर्क रेखा को भी यही लिखते हैं 23.5 डिग्री। कर्क रेखा को अगर लिखें हम तो यही लिखते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसलिए ये याद रखने योग्य बात है कि 23 डिग्री 3 मिनट इस तरीके से होगा। अब अगर हम इसमें से माइनस करें तो अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट का। इसी तरीके से अगर कई बार बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित गांव में या धौलपुर में और जैसलमेर के अंदर कितने मिनट का अंतर होता है सूर्योदय में, तो ये भी यहीं से निकल के आएगा। क्योंकि देखिए अपन कैसे निकालें इसको। ये डिग्री लिखी हुई है 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। साथियों, यहां एक दिक्कत हो गई बड़ी सी,
कि 17 डिग्री में से 17 मिनट में से 30 मिनट को अपन कैसे माइनस करें। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है। यहाँ जो 78 है या 78 है, अगर हम इसमें से 1 मिनट देंगे तो कितनी, 1 मिनट तो हम दे नहीं सकते, पूरी 1 डिग्री देंगे इनको। 1 डिग्री देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा कि 60 मिनट जुड़ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाए, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। अब इसमें से अपन इसको माइनस आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। हो गया, यानी कि इतने डिग्री का अंतर है। वो राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर का अंतर है। आरएस परीक्षा 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दोनों छोरों का अंतर कितना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आंसर ये आ रहा है, यानी कि दोनों छोरों का अंतर पूछ लिया गया था प्री एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कई बार इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ा करके पूछ लिया एग्जामिनर कि राजस्थान के पूर्वी छोर में और जो पश्चिमी छोर है राजस्थान का, उसमें सूर्योदय का टाइमिंग में कितना अंतर होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस जो डिग्री डिफरेंस है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 4 मिनट से, और इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन वो होगा 4 सेकंड से, और ये हो गई 4 मिनट, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बत्तीस मिनट और 188 सेकंड। अब इन सेकंड को भी अपन मिनट में बदलेंगे, क्योंकि 60 मिनट से ज्यादा होते ही 1 मिनट बढ़ जाएगी। तो ये देखिए होगी 3 मिनट और 8 सेकंड, ठीक है। इस 3 को इसमें जोड़ने के बाद में, इस 3 को इस 32 में जोड़ने से 35 मिनट और 8 सेकंड, ये राजस्थान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग के सूर्योदय के बीच का टाइम है। यानी कि इतना टाइम हमेशा लगेगा कि 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 3,42,239.44 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है। कई बार साथियों क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है मील में। 1,32,139 वर्ग मील। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मील में क्षेत्रफल, अपन इसको रटा के जाते हैं हमेशा परीक्षा में। एग्जामिनर भी समझदार हो चुके हैं और कई बार ये भी पूछ लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1,32,139 वर्ग मील है, ठीक है। अगर हम इसके उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात करें तो उत्तर में इसका विस्तार 8, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। सर यहां इन अक्षांशों के बीच में हमारा राजस्थान स्थित है। राजस्थान
का क्षेत्र इन देशांतरों के बीच में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.44 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में अगर वर्गमील की बात करें हम तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर है, वर्गमील है सॉरी। अगर हम इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करें हम तो 869 किलोमीटर है। अब अपन आते हैं स्थलीय सीमा पर कि इसकी सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसकी सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, जिसमें से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी एकमात्र राजस्थान की एकमात्र देश पाकिस्तान से लगती है। इसके 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं और ये 1070 किलोमीटर है। ठीक, तथा हमारे साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ये अंतरराज्यीय सीमा। तो ये अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य रूप से इसका स्थिति और विस्तार। अब एक बात और पूछ ली जाती है कि बहुत बार ये टॉपिक आता है कि ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कितने हिस्से का है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 10.41% भाग है। भारत के कुल भूभाग का। अच्छा, इसमें भी एक चीज हमेशा आती है, बहुत टाइम बाहर आता है ये क्वेश्चन कि इसका 61.11% भाग मरुस्थलीय है। यानी कि जो क्षेत्रफल है या जो ये क्षेत्रफल है, इसका कंप्लीट 61.11% भाग है मरुस्थलीय है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है, कई बार ये डिजिट ना दे करके, सीधी ये डिजिट ना दे करके इसको यूं भी लिख दिया जाता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रफल का कितना भूभाग, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग मरुस्थलीय है, तो उसमें ये लिख दिया जाता 1/4। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के आसपास, हाँ 2013 की आरएस परीक्षा के अंदर ही 2/4, 2/3 और 4/3। तो इस टाइम में इसका आंसर ये वाला, सॉरी 2/4 नहीं, हाँ 2/4, तो ये वाला सही होगा। उस कंडीशन में ये वाला क्वेश्चन सही होगा कि 2/3 इसके नजदीक जाकर के होता है। 2/3 का मतलब होता है लगभग 66, 2/3 का मतलब ये होता है 66.66%। ठीक है, ये तो उस कंडीशन में ये 2/3 सही होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है। बहुत सी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं और उनको क्रम से करिएगा। क्रम से का मतलब 2 क्रम बनेंगे इसमें। एक क्रम होगा, क्रम से करें तो अगर हम
क्रम करवाएं तो अगर एक क्रम तो ये होगा कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये वो 4 जिले हैं जो कि सब राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा जो लगती है सीमा जैसलमेर की लगती है और सबसे कम बीकानेर की। तो ये क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो जिले हैं उनका क्रम बताइए। यहां एक देखने वाली बात और बताऊं कि श्री गंगानगर और बाड़मेर वो 2 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। गंगानगर जो जिला है इसकी सीमा एक तरफ पाकिस्तान से लगती है और इसका उत्तरी भाग पंजाब से टच होता है, यानी कि ये पंजाब के साथ भी सीमा का निर्माण करता है और ये पाकिस्तान के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इसी प्रकार बाड़मेर ये भी जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा गुजरात के साथ बनाता है। तो ये दोनों वो जिले हैं जो दोनों तरह की सीमाएं निर्माण करते हैं। बाकी जैसलमेर है और बीकानेर है, ये दोनों एक ही तरीके की यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे राज्य के साथ या राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक, तो बात करें हम पहले पंजाब की, तो पंजाब राज्य के साथ हमारी सीमा लगती है सबसे छोटी सीमा, केवल 2 ही जिलों को छूती हुई निकलती है और यह है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेट आता है हरियाणा, और ये 1262 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ टच होती है या लगती है। इसके बाद में अपन बात करें अगले राज्य उत्तर प्रदेश की, आठ 877 किलोमीटर। बहुत सी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ बड़ी अंतरराज्यीय सीमा लगाता है या बनाता है, तो वो आता है आपका मध्य प्रदेश। (1600 किलोमीटर। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहब सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है। अब लास्ट आता है आपका गुजरात, 1022 किलोमीटर। ये देखिए, अपन देखें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी पंजाब के साथ सीमा बनती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।